साथियों नमस्कार। साथियों, पाकिस्तान से खबर आ रही है कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या कर दी गई है और किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि उनकी बॉडी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हुआ ये है कि इमरान खान जो कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको 2022 में जेल में डाल दिया गया था और धीरे धीरे जेल में इनके साथ बदसलूकी की जा रही थी और इनकी जो हेल्थ है वो भी धीरे धीरे गिरती चली जा रही थी। चूंकि ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि जब 2024 में पाकिस्तान में चुनाव हुए थे तो इनकी पार्टी के सिंबल को बैन कर दिया गया था। बावजूद इसके जितने भी इनके पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स थे वो अलग से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, फिर भी लगभग 100 के आसपास सीटें जीत गए थे। इतने ज़्यादा प्रभावशाली इमरान खान के साथ अगर पाकिस्तान में कुछ हो जाएगा तो आप समझ जाइए पाकिस्तान में जनता सड़कों पर उतर के किस लेवल का बवाल काटेगी। हालांकि 2022 में भी ऐसा हो चुका है कि इमरान खान के पक्ष में जनता सड़कों पर उतर चुकी थी और काफ़ी हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, लेकिन बाद में उस पर काबू पा लिया गया। अभी क्या हुआ है कि जो इमरान खान की जो बहनें हैं वो उनसे मिलने के लिए जेल में जाना चाह रही थी, लेकिन उनको जेल में मिलने की अनुमति नहीं दी गई। बाद में वो वहीं पर बैठ करके धरना देने लग गई और धीरे धीरे कई सारी पब्लिक वहां पर इकट्ठा हो गई है। पाकिस्तान में इस खबर को दिखाया नहीं जा रहा है क्योंकि वहां पर मीडिया को हिदायत है कि इमरान खान से संबंधित कोई खबर नहीं दिखानी है। कोई अगर बाहर का मीडिया कर्मी आकर के इमरान खान पर कोई ज़्यादा सवाल जवाब करे तो किसी तरह का कोई जवाब नहीं देना है। वहाँ के अलग अलग मिलिट्री वालों को, पॉलिटिशियंस को हिदायत दे दी गई है कि इमरान खान पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं करनी। तो जाहिर सी बात है ये खबर के मर गए जिंदा हैं, ये पूरी तरह से सामने आ पाना भी बड़ा मुश्किल है। ये जो खबर आई है कि इमरान खान मारे जा चुके हैं, ये खबर आई है अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान ने ऐसा कहा है कि हाँ, हमारे पास इनपुट है कि इनको मारा जा चुका है। 27 मई 2025 से जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था उसके 10-15 दिन बाद से अब तक इमरान खान से का कोई पता नहीं है कि ये जेल के अंदर हैं भी या मर गए हैं या कहीं पार कर दिया है या ठिकाने लगा दिया है। किसी को नहीं मिलने दिया गया है। इतने लंबे समय तक जब कोई किसी से नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ कोई ना कोई बदसलूकी हो चुकी है, इनको निपटाया जा चुका है। पाकिस्तान में किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री को निपटा देना या किसी राष्ट्रपति को मार देना कोई नई बात नहीं है। इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है जब पाकिस्तान में इस तरह से असैसिनेशन किया गया है। आप कई ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। बेनजीर भुट्टो को आप देख लीजिए। इसी तरह से आप पाकिस्तान में और पीछे जाकर के देखोगे तो बहुत मिलेंगे, वहाँ पूरा देश ही इन चीज़ों पर बना हुआ है। इमरान खान को निपटाना क्यों ज़रूरी है? इमरान खान को निपटाना इसलिए ज़रूरी है आसिम मुनीर के लिए क्योंकि पाकिस्तान में आज भी एक बड़ी जनसंख्या, लगभग 60% के आसपास जनसंख्या इमरान खान को पसंद करती है। जब तक इमरान खान रहेंगे तब तक आसिम मुनीर की जो कुर्सी है डिक्टेटर के रूप में वो खतरे में रहेगी और जब तक वो खतरे में रहेगी वो पाकिस्तान को उस तरह से नहीं चला पाएगा जिस तरह से वो चलाना चाहता है। इसलिए रास्ते के आखिरी कांटे को भी हटा देना चाहते हैं। इमरान खान देखिए, जब जेल में डाल दिए गए थे, इनकी पार्टी को डिसमेंटल कर दिया गया था, इनका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया था, तो इनकी पार्टी के मेंबर इंडिपेंडेंट होकर के लड़े थे। वैसे तो इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई, लेकिन चूंकि इंडिपेंडेंट होकर लड़े थे इसलिए फिर भी समझने के लिए पीटीआई लिख करके यहाँ दिया हुआ है। फिर भी इनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 93 यहाँ पर जीते हुए रखे हैं। जीते ये 99 थे, लेकिन बाद में आसिम मुनीर ने ऐसी घपलेबाजी करी, ये बोला कि इस जगह के चुनाव ठीक नहीं हुए हैं, काउंटिंग दोबारा करवाओ, यहाँ पर काउंटिंग दोबारा करवाओ, और फिर काउंटिंग ऐसी करवा ली कि अपने हिसाब से आंकड़े जुटा लिए गए। तो 93 सीट इमरान खान के इंडिपेंडेंट्स ने जीती है, 98 जीती है नवाज शरीफ वाली जो पीएमएल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और 68 जीती थी पीपीपी ने। ठीक है, ये भी पहले कम थी, इसको बढ़वा दिया गया और फिर इन दोनों ने मिलकर के सरकार बना ली है। तो ये तो इमरान खान का प्रभाव रहा है। अब पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर के इस तरह का माहौल फौज के बीच में क्यों बना, इनको क्यों हटा दिया गया था, फिर इनको दोबारा ना लाया जा सके इसलिए निपटाना क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पर अब चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जेल में थे, हैं पता नहीं, ये मारे जा चुके हैं, नहीं मारे जा चुके हैं, अभी भी कंफर्म नहीं है। 2-3 केस बनते हैं। हाँ, ये मारे जा सकते हैं, पूरी संभावना है। अगर ये मारे जा चुके हैं और जनता को पता चल गया, कंफर्मेशन हो गया, तो आप समझ जाइए बड़े स्तर पर जनता सड़कों पर उतरेगी पाकिस्तान में, खूब तोड़फोड़ होगी, आर्मी के खिलाफ खूब बगावत होगी।
इसको कैसे हैंडल करेंगे आसिम मुनीर जाने। अगर वो इसको हैंडल नहीं कर पाता है, उसे लगता है कि बवाल ज़्यादा बड़ा हो गया है और इसी बवाल के साथ और छोटे मोटे बवाल भी स्टार्ट हो गए, जैसे बलूचिस्तान की लड़ाई, उधर खैबर पख्तूनख्वा वाली बात, उधर पीओके वाली बात, तो ऐसी स्थिति में आसिम मुनीर भारत पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि जब उसे लगेगा कि उसका देश एक नहीं हो पा रहा या वो समेट नहीं पा रहा चीज़ों को, तो लोगों को किसी मुद्दे पर साथ लाने के लिए उसके पास सबसे अच्छा आसान बहाना है कि भारत में कोई ना कोई गतिविधि ऐसी कर दो जिसके बाद भारत से लड़ाई हो जाए। आसिम मुनीर को पता है कि इस समय वो सबसे अच्छी स्थिति में है, अमेरिका का सिर पे हाथ रखा हुआ है, पूरी डिक्टेटरशिप अपने हाथ में ले रखी है, सब कुछ सही चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारत पर युद्ध थोप सकता है। भारत उसी युद्ध की तैयारी कर रहा है। एक बात और हो सकता है, इसे अभी ना मारा गया हो इमरान खान को, सिर्फ टेम्परेचर चेक किया जा रहा हो आसिम मुनीर के द्वारा कि मान लो अगर हम ऐसी स्थिति बना दें कि खबर ये पहुंच जाए कि ये मारा जा चुका है, तब जनता क्या करती है वो ज़रा देखते हैं, फिर उस हिसाब से ही मारेंगे या नहीं मारेंगे, वटेवर। तो देखने वाली बात ये होगी। लेकिन जहाँ तक है इस समय मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चांसेस वाली बात है, तो लग रहा है कि शायद मार दिया गया हो। अब एक खबर पर और आते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को चलाया कैसे जाता है। देखिए, जब इमरान खान सत्ता में थे, पाकिस्तान की सत्ता में, तब पाकिस्तान को सही तरह से चला रहे थे, बैलेंस बना के चला रहे थे। ये बात सही है कि इनका झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा था, अमेरिका की तरफ कम था, लेकिन फिर भी मामला सही सही चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा सच थी नहीं। ठीक है जी। हुआ ये कि विद द टाइम इमरान खान ने सोचा क्यों ना मैं रशिया से भी बात कर लूं और गेहूं तथा फ्यूल की सप्लाई के लिए रशिया के साथ कोई ना कोई डील ऐसी कर लूं जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता रहे। सही सोचा, कोई बुराई नहीं थी। लेकिन यह बात बुरी लग गई थी यूएसए को। वह ऐसा क्यों है कि तुम सीधे जाकर के रशिया से बात कर रहे हो? भाई, सारे कंट्रोल्स हमें अपने हाथ में रखने हैं, तुम कौन होते हो जाने वाले। ये बात यूएसए को इतनी बुरी लगी कि यूएसए ने फिर यहाँ पर तख्ता पलट करवा दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ, फिर इमरान खान को जेल में डलवा, और तब से इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ पाया। इस तरह से पाकिस्तान चलाया जाता है यूएसए के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में दो फैक्शन है हर जगह। वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ में दो फैक्शन है, एक चाइना की तरफ टिल्ट है, एक यूएसए की तरफ टिल्ट है। वहाँ की आर्मी में दो फैक्शन है, एक चाइना की तरफ टिल्ट है या चाइना वाले पॉलिटिकल पार्टी वाले के साथ है, दूसरा यूएसए वाली पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। समझ रहे हैं? अब आप देखिए यूएसए करता क्या है साहब। हुआ ये कि इमरान खान जब रशिया से बात करने जा रहे थे, यूएसए को बुरा लगा। अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के बच्चों की जो कंपनी है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई है, और हर तरह से बड़ा इन्वेस्टमेंट, चाहे क्रिप्टो से संबंधित हो या डिजिटल करेंसी कोई और हो, वो सारा कुछ ट्रंप के बच्चों ने ही पाकिस्तान में किया हुआ है। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरी कहानी सुनिए। ट्रंप के ही एक दाहिने हाथ हैं, उनका नाम है स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ वैसे वेस्ट एशिया के मामले भी आजकल देख रहे हैं, लेकिन स्टीव विटकॉफ को ट्रंप ने भेजा कि आप रशिया जाइए और उससे बात करके आइए, पुतिन से। इन्होंने पुतिन की पूरी कॉन्वॉय से बातचीत करी और बातचीत के बाद एक प्लान बनाया जो रशिया यूक्रेन वॉर को रोक सकता था। इस प्लान को लेकर के ये फिर ट्रंप के सामने गए और ट्रंप ने कहा हाँ ये प्लान सही है। यानी स्टीव विटकॉफ का काम था कि ट्रंप के थ्रू रशिया जाना और फिर रशिया के साथ मिलकर के प्लान बनाना और फिर ट्रंप के आगे रख देना और उस पर साइन करवा लेना। ये हो गया एक काम। अब दूसरी बात सुनिए। इन्हीं स्टीव विटकॉफ का लड़का है, उसका नाम है देखिए, मैं बकायदा विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको। ये रहा, ज़कारी विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ का लड़का है ज़कारी विटकॉफ। उसका पैसा इन्वेस्टेड है पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी में। यानी कि अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना है तो यूएसए के लोग करेंगे, कहीं जाके डील करनी है तो यूएसए के लोग करेंगे। और यही ज़कारी विटकॉफ और स्टीव विटकॉफ है जो पाकिस्तान में क्या करना है क्या नहीं करना, उससे संबंधित फैसले अगर कोई लेने होते हैं कि ये चीज़ पाकिस्तान में सप्लाई करवानी है, इंपोर्ट करवानी है, एक्सपोर्ट करवानी है, तब भी यही लोग लेते हैं, स्टीव विटकॉफ टाइप के लोग। यानी कि पाकिस्तान को क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, ये डिसीजन पाकिस्तान नहीं ले सकता, अमेरिका लेगा। अगर पाकिस्तान में कोई लेने की कोशिश करेगा तो उसका वही हाल होगा जो इमरान खान का हुआ है।
तो इस समय पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ट्रंप के लड़कों का और ये विटकॉफ फैमिली का हो रहा है। साथ ही पाकिस्तान से संबंधित फैसले भी अगर हों तो ये विटकॉफ फैमिली ही ले रही है, ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। और रशिया यूक्रेन का जो रोड मैप बना है वो भी इसी के स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व में बना है, ये भी मैं आपके सामने कह रहा हूं। तो आप अपने देश को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, ये बताएंगे। अगर आप चलाने का प्रयास करोगे तो वही होगा जो बता रहा हूं। इसलिए इमरान खान जो रास्ते का रोड़ा है, इनको हटवाने में लगा हुआ है अमेरिका। आसिम मुनीर अगर सक्सेसफुली इमरान खान को रास्ते से हटा देता है, सक्सेसफुली लोगों के गुस्से को दबा लेता है, तो समझ जाइए आसिम मुनीर इस लेवल का डिक्टेटर बन चुका है कि ये पाकिस्तान को और ज़्यादा मजबूत बना सकता है लड़ाई झगड़े के लिहाज से। हम सोच रहे हैं पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, ये मजबूत भी बना सकता है। और इसके लिए लड़ाई झगड़ा करना बहुत आसान है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लड़ाई होंगी उतनी ही ज़्यादा इसकी कुर्सी मजबूत होती जाएगी। तो कंक्लूजन ये है कि 90% चांस है कि इमरान खान मारे जा चुके हैं। अगर ये बात पुष्ट हो जाती है और जनता को पता चल जाती है तो बड़े स्तर पर जनता सड़कों पे आएगी और ये आंदोलन ज़्यादा फैल गया तो अंततः इस आंदोलन को दबाने के लिए भारत पर कोई ना कोई कार्रवाई करने का प्रयास करेगा ये आसिम मुनीर, और फिर जो भारत जवाब देगा वो तो सब याद रखेंगे। खैर देखते हैं जो भी अपडेट आती है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।